संस्कारी संतान, अच्छी संतान चाहिए, सीताराम जैसी चाहिए संतान, तो क्या करना पड़ेगा? सुकृत मानी पुण्य करना पड़ेगा। पुण्यों के प्रभाव से निश्चित रूप से संतान संस्कारी आएगी। ये संस्कार गर्भ से ही पुण्य देने लगते हैं, पुण्य देने लगते हैं। और याद रखना, जब अनाचार, अत्याचार, पापाचार होता है तो संतान पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, गर्भ में ही पड़ने लगता है। समझ लेना इस बात को। इसलिए हमेशा सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, समझ लेना। सड़क पर एक्सीडेंट होगा तो निश्चित है कि कोई उठा लेगा। क्यों भाई? उठा लेगा, कोई ना कोई उठाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन घर के अंदर अगर एक्सीडेंट होगा तो कोई उठाने वाला नहीं होगा। और घर के अंदर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो संतानों से ही हो रहे हैं, कोई वाहन साधन से नहीं हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं क्या? वाहन साधन से हो रहे हैं? नहीं, कुसंस्कारों के कारण घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट का मतलब टकराना, यही अर्थ हुआ उसका। एक्सीडेंट मानी टकराना। कोई वाहन, गाड़ी, घोड़े से एक्सीडेंट घर के अंदर नहीं होता है, घर के अंदर कुसंस्कारों से, कुविचारों से होता है। कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होगा कि कोई नहीं उठाएगा, जीवन से ही उठ जाओगे। कितने लोगों ने सल्फास खा लिया घर के अंदर, कितने लोगों ने फांसी लगा ली घर के अंदर। ये एक्सीडेंट ही तो था, और क्या था? बोलो भाई, एक्सीडेंट ही था। इसलिए इतने पुण्य करते रहना। ये पुण्य जो है तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। तुम अपने विवेक से बच्चों को अपने अंडर में नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे पुण्य इतने हो जाएंगे कि ये पुण्य ही अनुशासन देते रहेंगे और माता पिता के प्रति समर्पण कराते रहेंगे। तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पुण्य करने से वंचित मत रहना। कमाई तो कमा रहे हो, सभी कमा रहे हैं। मजदूर भी अपने स्तर से कमाई कमा रहा है, ऐसी बात नहीं है। भले ही उसको 200 से 400 रुपया मिल रहा है ना। किसी को 4000 मिल रहा है, किसी को 4 लाख मिल रहा है, किसी को तो भैया 4 करोड़ तक मिल रहे हैं बिजनेस में। वो बिजनेस है हाई फाई, बोलो है कि नहीं? लेकिन केवल अर्थ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अर्थ। एक और दृष्टिकोण बन गया लोगों का। क्या बन गया? बच्चों को हम पढ़ाएंगे, अच्छी बात है भाई, और इतना लोगों ने पढ़ाया है। आज के जमाने में तो शिक्षा की क्रांति में भारत बहुत आगे चला गया है, बहुत आगे चला गया साहब भारत शिक्षा की क्रांति में। ऐसे ऐसे मेधावी हमारे बच्चे, चाहे वो बेटियां हो चाहे बेटे हों। बेटियां तो और आगे पढ़ने लिखने में, अच्छे नंबर, अंक प्राप्त कर रही हैं बच्चियां। लेकिन उद्देश्य क्या है? हमारा बेटा नौकरी करेगा, हमारी बेटी नौकरी करेगी। नौकरी से क्या होगा? पैसा आएगा। यही उद्देश्य है। बोलो क्या आएगा? पैसा आएगा। मैं एक बात कहता हूं, शिक्षा ऐसी देना है कि केवल धन ही नहीं आना चाहिए, संस्कार भी आना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि केवल उस शिक्षा से धन ही कमाने की हम एक तरकीब न सीखें, हम संस्कार भी सीखें उससे। इस पर ध्यान देना चाहिए। बोलो देना चाहिए ध्यान कि नहीं देना चाहिए? आपका बेटा, आपकी बहू धन कमाएगी और फिर बाद में रोते हो, महाराज हमारे पास तो आते ही नहीं है। और उनसे पूछो क्या बात? बोले बिजी बहुत हो गया हूं। पैसा कमावे कि इनके पास रहे, बड़ा नुकसान होता है मेरा। और फिर ज्यादा कहोगे तो कहेंगे तुमने क्या किया, हमने तो देखो कितना कमा लिया, तुमने क्या किया। बस इतना कह देंगे, गलत। हमें बेटा चाहिए। हाँ बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ।
कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाने दो, हैं? तो मैं मान जाओ। क्यों भाई, दो में से तो कोई माने। वैसे तो आपके लिए उचित स्थान वो बनाया गया है, मात्र शक्ति के लिए बनाया गया, लेकिन वो प्रवेश के कारण जो है ये शायद इधर का प्रवेश खुला उधर का। चलो बैठ जाओ, माताओं में बैठो ना, महिलाओं में बैठे तो ज्यादा अच्छा रहता है, हैं? महिला में बैठे, जैसे सरसों के खेत में पूरा खेत सरसों का हो और उसमें दो चार बाजरा के खड़े हो तो कैसे लगेंगे वो बाजरा? दो चार बाजरा के क्यों पेड़ कैसे लगेंगे? लोग यही कहेंगे, अरे बेवकूफ था बोने वाला, क्या सरसों के साथ बाजरा क्यों बो दिया है? गेहूं के साथ में थोड़े थोड़े सरसों के अलसी के वो तो सहयोग कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें और जिन्स इसके अलावा फिर ठीक नहीं लगती है, वो बोने वाले को अविवेकी लोग कहने लगते हैं। वैसे ही महिलाओं में तीन प्रकार की महिलाएं होती हैं। वृद्ध माताएं भी होती हैं कि नहीं होती हैं? कुछ बहुएं होती हैं, युवान बहुएं होती हैं, कुछ जो है बच्चियां होती हैं। तो वो तो चल जाएगा कि वृद्ध महिलाएं हों, बहुएं हों, बेटियां हों, सब एक जगह बैठ जाएं, हैं? लेकिन जहां पुरुष बैठे हों वहां दो चार बैठ जाएं तो यही लगेगा अच्छा देखने के लिए कि इंदरगढ़ थोड़ी देख रहा है, ये यूट्यूब से पूरी दुनिया देख रही है। कैसे इंदरगढ़ के लोग, क्यों भाई, या दोस्त तुम्हें देंगे क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा है, दो चार बैठेंगे, कहती हैं ये पुरुषों में बैठ जाती है। महिलाओं में बैठना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों में, महिलाओं को महिलाओं में, इसलिए मान गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मान गई हैं, कुछ तो मान ही गई हैं। बाकी वो पहले से ही अपनी दीवाल पकड़े हैं, उनको दीवाल का सहारा है नहीं, भगवान की कृपा है। बैठो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम मान जाए, नहीं तो समस्या हो जाती है। खूब कहो मानो मानो मानो, कहते हम सास ससुर की नहीं मानते, तुम्हारी क्या माने, तुम कौन होते हो मनाने वाले? है ना, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन समझदार है, तुरंत मान गई, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, ये सफलता है। तो आज पुण्यों के प्रभाव से श्री राम जी दशरथ जी को मिल गए, पुण्यों के प्रभाव से जनक जी को सीता जी मिल गई। वशिष्ठ जी महाराज इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मैं इसलिए तो पुरोहित कर्म कर रहा था सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, कि राम आएंगे मुझे मिलेंगे, इसलिए मैं इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में पुरोहित कर्म कर रहा था। उधर सतानंद जी कह रहे हैं मैं निम्न वंश में इसलिए पुरोहित कर्म कर रहा था कि मुझे एक दिन सीता जी का दर्शन होगा। तो वशिष्ठ जी अपने को धन्य मान रहे हैं कि मैं पुरोहित कर्म करता रहा, उसकी फलश्रुति आज आई कि राम मिल गए, हैं? राम मिल गए मुझे। और इधर सतानंद जी कहते हैं कि मैं निम्न वंश में, मिथिला में पुरोहित कर्म इसलिए कर रहा था, कोई अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा था कि मुझे धन मिले। मैंने जो ज्ञान अर्जन किया था वो केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए किया था, इसलिए आज मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। निम्न वंश में सतानंद जी को आदि शक्ति ने दर्शन दिया और इधर परब्रह्म ने जो है अयोध्या में वशिष्ठ जी को दर्शन दिया। अवधपुर वासियों को दर्शन मिला और इधर जनकपुर वासियों को दर्शन मिला। ये किसका प्रभाव है? पढ़े लिखे तो इतने थे कि आज का कौन पढ़ा लिखा होगा। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। अब कल्पना करिए आप, ज्ञान के सूर्य हैं कौन? महाराज श्री जनक। आजकल कितना पढ़ेगा कोई, सूर्य बन पाएगा ज्ञान का? बोलो भाई, दीपक ही बन जाए वो ही बहुत है। ज्ञान का कोई दीपक बन जाए ये बहुत है, लेकिन महाराज श्री जनक तो ज्ञान के सूर्य हो गए। इसलिए हमारी शिक्षा से हमें केवल धन ही ना मिले, हमारी शिक्षा से हमें भगवान का दर्शन भी हो जाए।
ये भाव होना चाहिए। इसलिए शिक्षा का स्वागत है, लेकिन वैसी शिक्षा होनी चाहिए कि अर्थ के साथ साथ संस्कार भी हो, है ना। अर्थ के वैसे आजकल सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई से हम अंग्रेजी तो सीख जाते हैं, और इतना अंग्रेजी सीख जाते हैं कि फिर हम अंग्रेजी के गुलाम भी हो जाते हैं। अंग्रेजी के क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। गुलामी अच्छी नहीं होती है। हम अंग्रेजी सीखें, हम हर भाषा को सीखें, ये तो हमारी योग्यता और मेधा है। क्या अंग्रेजी सीखें? हर भाषा, जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को हम सीखें, ये हमारी योग्यता होगी। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अगर हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और हमने सनातन संस्कृति का अन्न जल खाया है, तो हमें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति समर्पण होना चाहिए। वो देव भाषा है और हमारी हिंदी भाषा है। क्यों भाई? इन दोनों के प्रति हमारा विशेष रूप से समर्पण होना चाहिए। और संस्कृत का विकल्प हिंदी है, बोलो है कि नहीं? जो संस्कृत बोलना नहीं जानते हैं उनके लिए विकल्प क्या है, जल्दी बोलो। लेकिन हिंदी को जन्म किसने दिया है? संस्कृत ने ही दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो कम से कम हमारा समर्पण हो हमारी भाषा में, इतना हमें ध्यान रखना है। अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखो, लेकिन गुलाम मत बनो। गुलामी अच्छी नहीं होती, और गुलामी ज्यादा अच्छी थी तो अंग्रेजों को क्यों भगाया? गुलामी तुम्हें अच्छी लग रही थी तो अंग्रेजों को भगाया क्यों? फांसी के फंदे पर चढ़ गए नौनिहाल हमारे, बोलो, केवल अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में। बोलो भाई, भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में। बंदा बैरागी को फांसी क्यों हुई? अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में। बोलो, हुई कि नहीं? इन नौनिहालों को जो फांसी मिली है ये अंग्रेजों के चक्कर में ही मिली, इनको भगाने के चक्कर में। अगर अंग्रेजों की गुलामी तुम्हें करनी थी, गुलामी से ही तुम्हें प्रेम था, तो भगाया क्यों? इसलिए हम अंग्रेजों से मुक्ति पा चुके हैं, गुलामी से छुटकारा मिल गया अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी की जंजीरों में अभी भी हम जकड़े हुए हैं। इसलिए हमें इससे भी मुक्ति पानी है। हम संस्कार लेकर के चलें। बहुत से शब्द हैं अंग्रेजी के, हम ही बोलते हैं इस मंच से, हैं, लेकिन बोलते जरूर हैं, हमारा समर्पण नहीं है, याद रखना। आज धन्य हो गए वशिष्ठ जी, और इधर शतानंद जी, इधर जनक जी, और इधर दशरथ जी, इधर महारानी सुनैना जी, और उधर महारानी कौशल्या जी। ये अपने को धन्य मान रहे हैं। जनकपुर वासी तो इतने धन्य हो गए साहब, इतने संस्कार जनकपुर वासियों में आ गए कि शैक्षिक योग्यता भी चरम सीमा पर पहुंच गई मिथिला वालों की, और संस्कार इतने प्रबल हो गए, इतने प्रबल हो गए कि ये शिक्षा और संस्कार दोनों के प्रभाव से संत हो गए। क्या हो गए? संत सभी हो गए मिथिला में। अबाल वृद्ध नर नारी जितने थे सब, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये सभी क्या हो गए? संता हो गए। विचारों से याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये वस्त्र भगवा हमने पहन लिए तो हम साधु हो गए, बहुत बड़ा तिलक लगा लिया तो इसलिए साधु हो गए। ये तो वेश है, हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, संप्रदाय का वेश है, गुरु की आज्ञा है, उन्होंने तिलक और वस्त्र दिए हैं। लेकिन एक बात जरूर कही थी वस्त्र देते समय, तिलक देते समय, इन वस्त्रों की रक्षा करना, ये तिलक की मर्यादा की रक्षा करना। अगर ये तिलक और वस्त्रों की मर्यादा नहीं बचा पाओगे तो वेश कलंकित हो जाएगा, तुम्हें कोई साधु नहीं कहेगा।
वस्त्र बदनाम होंगे, तिलक बदनाम होगा। इतना जरूर आदेश दिया था, चेतावनी दी थी, बहुत बड़ी चेतावनी है ये। और शालिग्राम तुलसी हाथ पर रखे, गंगा जल रखा, का सौगंध खाओ। कसम खाई मैंने, सौगंध खाई। शालिग्राम हाथ पर थे, तुलसी हाथ पर थी, गंगा जल हाथ पर था, संत बैठे थे, सभी का कसम खाओ, सौगंध दिलाई, शपथ दिलाई। ऐसी बात नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं भैया, तुम सादा वस्त्र पहने हो, बोलो पहने हो कि नहीं पहने हो? सादा वस्त्र पहने हो, लेकिन यदि तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएं, सादा जीवन उच्च विचार, अगर सादा जीवन उच्च विचार तुम्हारा हो जाए तो तुम भेष से नहीं उद्देश्य से संत माने जाओगे, सभी संत माने जाओगे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव तन का ये ही सार। इसलिए अच्छे विचार होने चाहिए। तो आज मिथिला वालों के विचार अच्छे हैं, तभी तो सब संत हो गए, विचारों के कारण सभी संत हैं। अयोध्या पर थोड़ी सी टिप्पणी हो गई, अयोध्या पर हो गई थोड़ी टिप्पणी। क्यों? अयोध्या में तो सभी अच्छे ही हैं, कौन कहता है कि अयोध्या वासियों पर टिप्पणी की कहीं कोई गुंजाइश है? भैया, और तो सब अयोध्या के लोग संस्कारी हैं, और संतों में संत श्रोवण के रूप में तो क्या कहना भरत जी महाराज का है, जहां परमात्मा का पल्ला भी हल्का हो गया कि नहीं? भरत के आगे तो भगवान राम का भी पल्ला हल्का पड़ गया है, भरत का पल्ला भारी है। लेकिन क्या बतावे, अयोध्या को एक असंत ने स्मशान बना दिया। एक असंत ने, वो कौन है? मंथरा। उसने ईमानदारी के साथ बताओ, पूरी अयोध्या को क्या बना दिया? जल्दी बोलो। घर मसान जन पर जन भूता, ओ सुत मित मीत मनहु जमदूता। घर घर में स्मशान का निर्माण कराने में वो मंथरा स्त्री मिस्त्री बन गई। क्यों? मंथरा स्त्री क्या बन गई? मिस्त्री। मिस्त्री निर्माण कौन करता है? जल्दी बोलो। है? हाँ, निर्माण मिस्त्री करता है कि नहीं? मरघट को भी वही बनाता है कि नहीं? मरघट को चुनाव आया, प्रचार चल रहा था, हर पार्टी के नेता घर घर जा रहे थे, तो सबसे पूछे गांव वालों से, कोई कमी हो तो बताओ, कोई कमी हो तो बताओ। तो गांव वालों ने अपने अपने प्रकार से कमी बताई, लेकिन एक व्यक्ति आ गया, वो बोला देखो ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमी ये है हम लोगों ने कोरोना में देखा कि स्मशान पर जगह खाली नहीं मिली, लाइन लगी नहीं, 2-2 दिन तक हम लोग इंतजार करते रहे, इसलिए एक ही स्मशान है, थोड़ा सा प्रयास करके दूसरा बन जावे। तो नेता कहता तुम मुझे जिता तो दो, हम घर घर में स्मशान बना देंगे। अरे राम 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 राम, देखो भाई हैं, ये भी एक विकास की बात है साहब। देखो बोले घर घर में स्मशान बनेगा, घर मसान जन। मंथरा ने यही किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो। घर मसान जन पर जन भूता, सुतमित मीत मनो जमदूता। अयोध्या में एक मंथरा ने अयोध्या में प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन मिथिला में कोई भी आबाल वृद्ध नर नारी का चरित्र उठा करके देख लिया जाए, अगर टिप्पणी की कोई गुंजाइश हो तो जरा बता देना। अभी हम 4 तारीख तक रुकेंगे। मिथिला में आबाल वृद्ध नर नारियों की तरफ से किसी के द्वारा भी कहीं कोई त्रुटि हुई हो उनके आचरण में, व्यवहार में, तो जरा बता देना। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों भाई? कोई गुंजाइश नहीं है, कतई गुंजाइश नहीं है। पुर नर नार सुवग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। इसलिए याद रखना, आदि शक्ति ने जन्म मिथिला में लिया। बोलो लिया कि नहीं लिया? कहां जन्म लिया? मिथिला में जन्म लिया है आदि शक्ति ने।
मैं आपको एक बात बता दूं, बेटा पैदा होता है तो कभी कोई बेटा दान की बात करता है, लेकिन कन्या जैसे ही पैदा होती है वैसे ही कहा जाता अब तो कन्यादान होगा। क्यों भाई होगा कन्यादान? गौदान, कन्यादान, द्रव्यदान, अन्नदान, विद्यादान, ये दान में आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी के घर में अगर कन्या नहीं होती है तो वो कहता है कि जब तक कन्यादान नहीं कर लूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। ये कन्यादान महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनक जी को बेटे तो पहले ही मिल गए थे, लेकिन बेटा मिलने से जनक जी को शांति नहीं मिल पा रही थी। शांति एक प्रमाण तो यही है कि पानी नहीं बरस रहा था, अकाल पड़ गया था मिथिला में। बोलो पड़ गया था कि नहीं? पानी नहीं बरस रहा था, अकाल पड़ गया था मिथिला में। तो कल्पना करो आप कि ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि त्राही त्राही हो गया। अब बताओ भाई, अकाल को दूर करने में बेटा सामर्थ्यवान बना कि बेटी? अकाल को दूर करने में पहले तुम यही बुद्धि से सोचो, जरा विचार करो। बेटे ने अकाल की समस्या दूर कर पाई कि बेटी ने? बोलो। अकाल की समस्या दूर हो जाए ये समस्या है कि ये समाधान? ये समाधान है। अकाल समस्या है लेकिन अकाल दूर हो जाए ये है समाधान। तो ये समाधान बेटों ने नहीं किया, ये बेटी ने किया। सीता जी आई, पानी वर्षा, पूरी मिथिला में हरियाली आ गई, अकाल दूर हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? किसके आने से? बेटी के आने से। सीधी सी बात यह है कि बेटी घर में आएगी तो ये समझ लेना कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं। क्या आ गई हैं? लक्ष्मी जी आ गई हैं। और कन्फर्म है कि लक्ष्मी अगर घर में आई है तो लक्ष्मी को लेने के लिए नारायण अवश्य आएंगे, नारायण जरूर आएंगे। तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही मुझे मिल जाएंगे। किससे मिलेंगे? बेटा से, बेटी से। बेटी से क्या मिलेंगे? लक्ष्मी और नारायण। और बोलो भगवान को स्वयं जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? ऐसी लक्ष्मी आई घर में कि स्वयं भगवान नारायण खोजते फिर रहे हैं। क्यों खोजते फिर रहे कि नहीं खोजते फिर रहे? बहाना तो यज्ञ का था, यज्ञ विश्वामित्र का यज्ञ तो बहाना था, लेकिन सीता को पाना था। यज्ञ तो बहाना था। क्यों भाई? यज्ञ क्या था? बहाना था। सही बात तो यह है कि सीता जी को पाना था। यहां जनक जी ने कोई पहल नहीं की थी कि वो तो बता दो जरा। जनक जी महाराज ने एक पत्र भी, वो तो जब धनुष टूट गया बाद में चिट्ठी पहुंचाई। नहीं तो बेटी का बाप जो है दर दर जाता है, घर घर जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता है? बोलो भैया, बिटिया का बाप घर घर जाता है कि नहीं? और हाथ जोड़ता है और कहता है कि थोड़ा सा आप कृपा करके हमारे घर में चरण रख दें। लेकिन नहीं, जनक जी महाराज नहीं गए। गए हो तो बता दो आप। नहीं गए। और सुनो, ना उन्होंने चिट्ठी भेजी, न दूतों को बाद में भेजा। ये तो दूत गए, चिट्ठी गई, सब ये बाद में हुआ, लेकिन पहले नहीं। राम जी बिना ही बुलाए आए मिथिला में। आए कि नहीं आए? बिना बुलाए आए। सीधी सी बात यह है कि तुम्हारे घर में कन्या का जन्म हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस कन्या के प्रभाव से एक दिन कभी ना कभी भगवान बिना बुलाए आएंगे ही आएंगे। मंडप के नीचे तो आना ही पड़ेगा। बोलो, भले ही किसी का बेटा क्यों ना हो, लेकिन वो विष्णु बन के पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? दामाद को जब पहली बार आता है तो बोलो उसको क्या मानते हो? उसको विष्णु ही तो मानते हो। किस रूप में देखते हो? जल्दी बोलो। विष्णु रूप में देखते हो। और मैं एक बात कहता हूं, कितने देवता आते हैं?
बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? देवताओं का आह्वान किया जाता है, वो एक यज्ञ के रूप में होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि बेटा चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन बेटी। अब सोच रहे होंगे कुछ लोग उल्टी बात करे, आज भांग खा के बैठे हैं सामने हैं। क्यों? बेटा नहीं होगा तो कपाल क्रिया कौन करेगा? मरने के बाद कपाल क्रिया बेटी करती है कि बेटा करता है? मैं कहता हूं कि बेटा ऐसा पैदा हो जाए कि जिंदगी में कपाल क्रिया करने लगे। कितने बाप हैं जो बेटे जिंदगी में उनकी कपाल क्रिया कर रहे हैं। कपाल क्रिया जब तो हाथ में बांस होता है और बड़ी स्थिति खराब है। मोक्ष देने के लिए भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है। सुन लो मेरी बात, कौन है भगवान का भजन? भगवान का भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता है।